तो हेलो गाइस। मेरा नाम गणेश है और मैं ये चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ एआई ग्लेशियर। ओके, तो ये चैनल किस चीज़ के बारे में मैं बता देता हूँ 2 मिनट में। तो अपन ये चैनल स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए कि ट्रेडिंग किस तरीके से की जा सकती है और जो रिटेलर्स रहते हैं वो ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें अपन जो है वो ट्रायंगल पैटर्न्स पे ट्रेड करने वाले हैं, चैनल पैटर्न्स पे ट्रेड करने वाले हैं, फ्लैग एंड पोल पैटर्न पे ट्रेड करने वाले हैं। तो कुछ नेचुरली पैटर्न्स बनते हैं उन पे ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो उसके लिए ये चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें मैं क्या बताऊंगा आपको, मैं रोज़ के 3 या 5 जैसे भी स्टॉक्स मिलेंगे मुझे जिस तरीके से, ये मेरी पूरी वॉच लिस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये पूरी की पूरी जो वॉच लिस्ट है, इसमें जो भी ट्रेड्स मुझे मिलेंगे, इसमें जो भी पैटर्न्स बनेंगे, उन पैटर्न के बेसिस पर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और जो है शाम को पोस्ट करूंगा, सो दैट आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर रहेंगे कि ट्रेडिंग किस तरीके से करनी चाहिए। ओके, बजाज ऑटो है, देखो जैसे बजाज ऑटो में ये पहले का था, एक चैनल पैटर्न बन रहा था, मैंने देखा एक चैनल पैटर्न बन रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली ले रहा था। यहाँ पर 1 2 3 4 और ये पांचवा, ये 15 मिनट्स में था। तो यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया वैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इस कैंडल के यहाँ पर ट्रेड लिया गया था। ये यहाँ पे अपना टारगेट रहता है जनरली 1:3, मतलब अगर मैंने 5 रुपये खोए हैं तो मैं एटलीस्ट 15 रुपये कमाऊँ। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है अपना कि एटलीस्ट 3 टाइम्स तो मिले, सो दैट अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो। पोजीशन साइजिंग किस तरीके से करते हैं कि लेट्स से अगर ये 4,000 का एक शेयर है और अगर स्टॉप लॉस इसका फर्स्ट रिवर्सल पे होगा, मतलब यहाँ पे रिवर्सल आया फर्स्ट या फिर सेकंड रिवर्सल, यहाँ से देख सकते हैं आप रिवर्स हुआ था मार्केट, यहाँ से एक बार रिवर्स हुआ था। तो ये 50 रुपये का अपना स्टॉप लॉस था इसमें बजाज ऑटो में। तो 50 रुपये का अगर स्टॉप लॉस है और मैं अगर सिर्फ एक ट्रेड में 1,000 रुपये खोना चाहता हूँ, तो मैं नंबर ऑफ शेयर्स लूंगा 20 बराबर। 1,000 रुपीज अगर मैं खोना चाहता हूँ तो 1,000 डिवाइडेड बाई 50 विच इज इक्वल्स टू 20। तो मैं शेयर्स कितने लूंगा, सिर्फ 20 शेयर्स लूंगा, कि सिर्फ 20 शेयर्स लिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा। तो 1:3 मतलब कितना कि एटलीस्ट मुझे 150 रुपये मिले। 50 रुपये का स्टॉप लॉस था तो मुझे 150 मिले कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 100 यहाँ पर मिले हैं। 1:2 टारगेट अचीव हो गया है और 1:3। तो अभी एग्जिट किस तरीके से करना है, तो एग्जिट का अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है हर किसी की। कोई 1:1 पे करता है, कोई 1:2 पे करता है। लेकिन अपन जो एग्जिट करते हैं वो 1:3 पे करेंगे। सारे शेयर्स अपने जो है 1:3 पे एग्जिट हो जाने चाहिए। अगर 1:2 पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो आप आधे शेयर्स को डिप्लॉय लिक्विड कर सकते हो, लिक्विडेट कर सकते हो कि चलो 50% जो शेयर्स है वो मैं 1:2 पे एग्जिट कर लूंगा, मतलब 100 पॉइंट पे एग्जिट कर दूंगा, फिर 50 पॉइंट के लिए सिर्फ बचे हुए आधे शेयर्स रखूंगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं कल के लिए कौन सा पैटर्न बन सकता है। मैंने बना के रखे हैं पहले से ही आपके लिए, ये पहले के कुछ स्टॉक्स है। हाँ, तो ये है कि एशियन पेंट मुझे दिख रहा था यहाँ पे। तो इस तरीके से ये ऊपर के ट्रेंड लाइन बन रही है और नीचे का भी मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक इस तरीके से सपोर्ट है। तो इसका थोड़ा टाइम लगने वाला है, ये तुरंत मुझे लगता नहीं कि ब्रेकआउट दे देगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये देगा, देखो कितना ब्यूटीफुली पैटर्न है। मतलब ट्रायंगल पैटर्न क्यों सबसे ज्यादा काम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, क्योंकि इसे कहते हैं वोलेटिलिटी कंप्रेशन। ठीक है, वोलेटिलिटी कंप्रेशन क्या होता है कि यहाँ से शुरू हुआ, बायर्स ऊपर लेके गए, फिर सेलर्स उन्हें नीचे लेके आए, लेकिन उतना नीचे नहीं लेके आ पाए जहां से शुरुआत हुई थी। फिर बायर्स ऊपर लेके गए, फिर सेलर्स लेके नीचे लेके आए, और जो पहले की जो विड्थ थी, ये जो विड्थ थी पहले, अब वो छोटी हो गई है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि वोलेटिलिटी जो थी अभी कंप्रेस हो चुकी है। जब वोलेटिलिटी कंप्रेस होती है तो आउटबस्ट होता है, या तो फिर इस तरफ जाएगा या तो फिर नीचे जाएगा। तो दोनों में से जिस तरफ भी ब्रेकआउट देगा वहां पे हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर किसी को लगता है कि फेक ब्रेकआउट भी होते हैं, फेक ब्रेकआउट का क्या करें, तो फेक ब्रेकआउट के लिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है कि हम मार्केट को पहले नीचे आने दें, और एक रिटेस्ट का वेट करें। अगर रिटेस्ट देता है
तो इस पॉइंट पे हम जो है वो एंट्री लेना पसंद करते हैं। जो 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 सेफ ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पर एंट्री लेते हैं, और मेरा क्या तरीका है कि मैं यहाँ पर एंट्री ले लेता हूँ 50% क्वांटिटी से। लेट्स से अगर मुझे 1000 रुपये रिस्क करना है एक ट्रेड में, तो मैं 500 रुपये का यहाँ पे लॉस रख के ले लेता हूँ, और नेक्स्ट 500 रुपये मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ताकि मेरा 1000 रुपये का ट्रेड है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ तक आता ही नहीं है, स्टॉक नीचे ही चला जाता है, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी यहाँ आने के बाद ऐसे हिट होता है। तो कोई बात नहीं, ऐसे तो हिट होना है, और हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:3 का है। सो हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही रहना है, हमारा लॉस नहीं होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं कुछ दिखता है क्या। हाँ, तो रिलायंस का बहुत ही अच्छा खासा मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है यहाँ पर। ट्रेंड लाइन बेसिकली एटलीस्ट 3 सपोर्ट या 3 रेजिस्टेंस होती है, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन पे थे। तो यहाँ पर मुझे एक दिख रहा है कि यहाँ पर एक काम कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। सो पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसा ऊपर जाके ऐसा होकर के कुछ गिरे, या फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ऐसा होके ही गिर जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ऐसा कुछ दिन और चले फिर गिरे। तो 2-3 दिन, 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम लगेंगे इसको भी, लेकिन यहाँ पर भी जो है अपने को ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो रिलायंस को वॉच लिस्ट में डाल लो। कोटक महिंद्रा बैंक है, सीमेंस है, अजंता फार्मा है, पीडीलाइट। हाँ, मोस्ट ब्यूटीफुल पैटर्न इज हियर, ये आप देख सकते हैं। 25 जनवरी से या फिर 8 फरवरी से बोल सकते हैं कि ये स्टार्ट हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यू करेगा, लेकिन मार्केट जहां मैंने देखा कि कल मार्केट में फॉल आया, परसों और कल, तो मुझे लगता है कि कुछ दिन शायद ये चल जाए, और मुझे लगता है कि कुछ दिन ये ऐसा करे यहाँ पर ऐसा कुछ, तो एंड देन फिर चांसेस है कि वो गिरे। अगर ऊपर जाता है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर नीचे गिरता है ये, तो सबसे पहले जो लेवल है वॉच करने के लिए वो ये एक है और ये एक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक पहली लेवल है और दूसरी ये एक लेवल है। तो ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि 1:2 ही लेना है, आप वेट भी कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं। 1:2 मिला तो 50% एग्जिट कर लो, सो दैट आपका जो है आप एक अच्छा लगे कि हाँ चलो मेरा प्रॉफिट तो बुक हो गया, फिर बाकी को ट्रेल करो। हो सकता है कि ज्यादा मिल जाए जितना आपने एक्सपेक्ट किया है, क्योंकि मार्केट जो है एक्सपेक्टेशन से अलग ही करता है। जो एक्सपेक्टेड रहता है वो नहीं करता मार्केट, जो अनएक्सपेक्टेड रहता है वही होता है जनरली। तो अगर एक्सपेक्टेशन है कि 1:2 मिले तो क्या पता शायद ज्यादा दे दे, और अगर लॉस होने वाला रहेगा तो अपना एसएल ही है, उससे ज्यादा अपना लॉस नहीं होगा। एसएल क्या होता है बेसिकली, लेट्स से अगर मार्केट ऐसा ऐसा कर रहा है और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो अपना ये जो पहला स्विंग है जहां से मार्केट घुमा है वो अपना एसएल हो जाता है। अगर मार्केट ऐसा कर रहा है और ऐसा ब्रेकआउट अगर उसने दिया इस लाइन के ऊपर, तो ये जो पहला जो स्विंग है वो अपना एसएल है। अभी कभी कभी क्या होता है, मैं ये भी एसएल रखता हूं और ये भी एसएल रखता हूँ सेकंड वाला कभी कभी। तो इससे क्या होता है कि लेट्स से अगर यहाँ पर आया तो मैं 50% क्वांटिटी मेरी एग्जिट कर देता हूँ, अगर यहाँ पर आया तो 50% क्वांटिटी एग्जिट कर देता हूँ। डिपेंड करता है डायनेमिकली कैसे आप लेते कैसे नहीं लेते। ठीक है, तो ये पीडीलाइट को भी ध्यान रखो, पीडीलाइट में पैटर्न अच्छा बन रहा है। मैंने बना के रखे हैं आपके लिए। हाँ, ये और एक था, मुझे ये दिखा बाटा इंडिया, इसमें भी एक अच्छा खासा दिख रहा है। और ऊपर की तरफ भी अगर हम ध्यान से देखें तो एक है ट्रेंड लाइन, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट जल्दी होने वाला है, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसका पूरा बायस जो है वो नीचे की तरफ ही है। लेकिन अगर ऊपर दिया तो फिर हम थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करेंगे, लेकिन अभी मुझे तो लगता है कि नीचे गिर सकता है। तो इसके चांसेस है कि मार्केट जो है वैसा साइडवेज हो और फिर गिरे, या फिर उसके अच्छे खासे चांसेस है कि मार्केट यहाँ से जो है ऐसा रिवर्स करे देन फिर गिरे। तो ये अपना एसएल हो जाएगा, और यहाँ पे जो एग्जिट कैंडल क्लोज होनी चाहिए 15 मिनट की, जो कैंडल 15 मिनट की क्लोज डाउन साइड होगी वहां पर हम लोग एंट्री ले लेंगे। और कोई अगर सेफ ट्रेडर्स है जो चाहते कि नहीं यार मुझे सेफ्टी चाहिए, मुझे लॉस नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो वो रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे अगर रिटेस्ट करने के लिए आया तो इस पॉइंट पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके, देन एलएनटी है, एलएनटी में तो कुछ मिला नहीं था। टाइटन, एस्कॉर्ट्स, मोटिव फाइनेंस है, इन्फी है। ठीक है, इन्फी का मैंने शायद मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन इन्फी में भी कंप्रेशन तो दिख रहा है मुझे, लेकिन इतना अच्छा कंप्रेशन नहीं है इन्फी में। ठीक है, इन्फी में इतना अच्छा कंप्रेशन नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड लाइन तो दिख रही है। ट्रेंड लाइन ये है कि इस तरीके से कुछ काम कर रहा है यहाँ पर एक, ये
यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है कि कल को ध्यान रखना चाहिए, वॉच लिस्ट में रखो स्टॉक को कि कल को ये गिर सकता है यहाँ से, इस तरीके से जो ऐसा ऐसा जाके गिर सकता है। क्योंकि कंप्रेशन तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्रेशन तो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे कंप्रेस तो हो रहा है, स्टॉक कंप्रेशन तो हुआ है। तो इन्फी को भी जो है आप एक रख सकते हैं वॉच लिस्ट पे कि अभी ये ब्रेकआउट देगा ऊपर या नीचे। अगर ऊपर ब्रेकआउट दिया तो ये सबसे पहला जो लेवल होने वाला है वो है ये। अगर नीचे की तरफ गया तो सबसे पहला लेवल तो ये है, यहाँ पर हमें कॉशियसली ट्रेड करना है। अगर या इसको अगर ब्रेक कर देता तो फिर ये तो फिक्स है, तो इसमें अपना 1:3 अचीव हो जाएगा आई थिंक। यहाँ तक तो यहाँ पे नहीं होगा 1:3 अचीव, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा आई थिंक। अगर ऊपर किया तो ये है, अगर उसके ऊपर किया ना तो फिर अपना साइकोलॉजिकल लेवल होता है वो है 500 रुपये का, 1500 रुपये का सॉरी, 1500 का है अपना। ऊपर अगर किया उसने तो ये है, ठीक है। तो अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये अपना लेवल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ग्रासिम है, हेवल्स है, ल्यूपिन है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल बैंक है, ठीक है। चलो तो इतने काफ़ी हो गए अपने लिए। पहले अपन इतने ट्रेड करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा मंडे को कि ट्यूसडे के लिए या वेडनेसडे के लिए कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं। जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो नेक्स्ट 3 डेज तक काम कर सकता है, 3-4 डेज तक, जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं आता तब तक हमें उस पर ध्यान रखना है। अलर्ट डाल दो अगर आपके पास अलर्ट की फैसिलिटी है ट्रेडिंग व्यू में, अगर आपका प्रीमियम प्लान है तो फिर अलर्ट डाल सकते हैं। अलर्ट नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो जिसको जिसको ये स्टॉक्स देखने हैं वो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ये है, ठीक है। इसके साथ अगर आप वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। अगर आप वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेते हैं कि जब ब्रेकआउट हो रहा है उस वक्त का जो वॉल्यूम है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर बहुत ही बेहतरीन बात है। देखो क्योंकि देखो जब ब्रेकआउट दिया था तो वॉल्यूम इसका बहुत अच्छा था, आप देख सकते हैं। ये देखो ये जो वॉल्यूम था वो अच्छा खासा था, ऑन एन एवरेज से ज़्यादा था ये वाली कैंडल का वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम था अच्छा था। फिर नेक्स्ट जो बड़ी कैंडल है उसका वॉल्यूम तो बड़ा होना ही है, तो उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन उससे पहले की बात कर रहा हूँ जो है अच्छा खासा इसका वॉल्यूम था, ठीक। तो इस तरीके से जो है आप ट्रेड कर सकते हैं, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जो भी आपके दोस्त रहेंगे, जो भी फ्रेंड जो ट्रेडिंग करते रहेंगे उनके लिए ये शेयर करो। बिकॉज ये अगर आप 15 मिनट्स पे ट्रेडिंग करते हो तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है, आपके लॉसेस कम होने के चांसेस है, और अपना मिनिमम जो टारगेट है वो 1:3 है। 3 से पहले सारे के सारे शेयर्स आपके एग्जिट नहीं होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सेफ्टी रखूं तो फिर 2 पे आप 50% शेयर्स एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जो भी शेयर्स है वो 3 पर ही एग्जिट होनी चाहिए। मतलब अगर 50 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 150 रुपए पे एग्जिट करना है, अगर 10 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 30 रुपए पे एग्जिट करना है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो ही प्रॉफिट में रहेंगे, वरना फिर प्रॉफिट का कोई भरोसा नहीं। ओके, so thank you for listening, thank you so much.